फरजाना एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, आपने बताया कि सीसीटीवी कैमरास भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूसरा एक चीज के ये यहाँ पर लॉ का स्टूडेंट था और हम देख रहे हैं उसके हुलिये से भी बिल्कुल देख के ऐसा लगता है कि वो वकील हैं, तो लिहाजा यहाँ पर उनका एंटर होना और वहां तक पहुंचना तो मुश्किल नहीं था, लेकिन एक असले के साथ यहाँ पर आना, यानी कि कोई किसी किस्म की कोई भी तलाशी नहीं ली जाती, कोई भी असला लेकर एंटर हो सकता है, चाहे स्टूडेंट है और चाहे वकील नहीं। लेकिन जो वकला है उनको ये परमिशन दी गई थी। आपको याद होगा, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जिस किस्म के वाकयात हुए थे इसके बाद उनको अपनी हिफाजत के लिए शायद असला रखने की इजाजत थी। लेकिन ये जो मुल्जिम है अदनान समी आफरीदी, ये अपनी लॉ की तालीम मुकम्मल कर चुके थे और यहाँ पर एज ए ट्रेनिंग लॉयर जो है वो काम कर रहे थे। उनके वालिद, उनके भाई, वो खुद जुडिशरी का हिस्सा है, यहाँ पर मौजूद थे। तो ये सारा जो है इनके लिए शायद ये इतना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन एक आम आदमी जब जाता है तो यकीनन उसको उसकी तलाशी ली जाती है। लेकिन हमने ये भी देखा माजी में कि कई ऐसे वाकयात भी हुए कि जिनका एक जो मुल्जिमान थे उनको उनको भी हथियार पहुंचाए गए और उन्होंने अपना जो बदला था वो लिया। बल्कि हमने ये भी देखा इसी कोर्ट के अंदर जो इससे मुल्हिका एक कोर्ट है उसमें हमने एटीसी की, उसमें हमने ये देखा था कि वहां पे भी मुल्जिम को कत्ल किया गया। जज के सामने वाकयात ये हुए हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट में और मुल्हिका जो इदारे कोर्ट्स है उसमें तवातुर के साथ ऐसे कई वाकयात हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ कि सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और खुसूसन ऐसे वक्त में जबकि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में ओवरऑल सिक्योरिटी की सिचुएशन इंतहाई सख्त है। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले जैसा कि मैंने अर्ज किया कि वो लतीफ आफरीदी साहब और उनके जो बेटे हैं वो इस केस से जो है वो बरी हुए थे और यकीनन एक उनकी सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा मसला था। तो उन तक भी मुल्जिम का पहुंचना भी एक यकीनन ये इदारों को तहकीक करनी होगी और वो ये सारी चीजें सामने आएंगे। और खुद वकला जो कि इस वक्त वहां पे मौजूद है उनको इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि बार रूम में सीसीटीवी कैमरा, दो बातें हैं, एक सीसीटीवी कैमरा जिस तरह से आपने जिक्र किया, फिर जैसे कामरान अली ने बताया कि वकला जो है बासानी यहाँ से गुजर जाते हैं और चेकिंग नहीं की जाती, ये उन्होंने खुद असेस किया है कि उनको चेकिंग नहीं करवाना है। तो एक तो ये मसला है। दूसरा मसला जो तवातुर से खैबर पख्तूनख्वा में और खास तौर पे इस तरह की जो बिल्डिंग जुडिशरी की जो बिल्डिंग्स है वहां पर अगर इस तरह के वाकयात आते हैं, वहां की सिक्योरिटी, ये दो अलग मामलात हैं। तो अब इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है फिर? ये देखिए, यही तो पिछले मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आप किसी एक को सहूलत देंगे असला ले जाने की, तो फिर हमने माजी में कई ऐसे वाकयात देखे कि जिन मुल्जिमान की दुश्मनियां चल रही होती थी तो वो इन्हीं सहूलतों को इस्तेमाल करते हुए उनको अदालतों के अंदर असला पहुंचाया जाता था और कई वाकयात जो है वो सामने भी आए हैं। तो इन चीजों को मेरा ख्याल में बार काउंसिल को रिविजिट करना होगा कि हथियार का अंदर ले जाना, मेरा ख्याल में फिर सब पे ही पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल फरजाना, जिस तरह के तवातुर के साथ हम ये वाकयात देख रहे हैं, इस फैसले पर नजरसानी की जानी चाहिए। दूसरी जानिब ये भी बता दीजिएगा कि ये जाती दुश्मनी का शाखसाना निकला ओवरऑल जो भी हुआ, लेकिन इसके बाद अब ये जो मुल्जिम था इसने खुद से दी है गिरफ्तारी या फिर इसको फरार होते हुए पकड़ा गया है? जी, वो तो जैसे भी वाकया हुआ है तो उस वक्त जाहिर है वकला की एक बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी, उसको पकड़ लिया गया और पुलिस पहुंची है तो उन्होंने उसको हिरासत में ले लिया। लेकिन मैं यहाँ आपको एक खबर देती चलूं कि सीनियर वकील लतीफ आफरीदी के कत्ल के खिलाफ पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने हड़ताल और सोग का ऐलान किया है और 17 जनवरी को वकला जो है अदालतों में पेश नहीं होंगे। 3 रोज का सूबे में जो है वो सोग का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ अभी ये जो खबर आ रही है उसमें कहा गया है कि ये सिक्योरिटी की बहुत बड़ी कोताही है और इसकी आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। अब देखें कि ये सारी चीजें जो है हालांकि वो वकला के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट जो है वो काफी अरसे से उसके ऊपर बहस भी हो रही है, लेकिन अब ये है कि ये तो फिर सहूलत जब आप किसी को देते हैं असला ले जाने की तो फिर वो सबके लिए मुश्किल का बाइस बन सकता है। तो बहरहाल ये एक सिचुएशन है जो इस वक्त क्रिएट हो गई है। लेकिन फरजाना, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी भी चाहिए। एक वकला खुद ही इस हवाले से एहतजाज करने जाएंगे, वकला हड़ताल पे जाएंगे 17 जनवरी, लेकिन आपने जैसे बताया कि ये सहूलत खुद ही वकला ने अपने लिए रखी है कि उनकी चेकिंग भी ना की जाए।
तब बहुत अलग अलग दो बातें हैं। ऐसे में जब आप खुद ही डिसाइड कर लें कि आपको चेक नहीं किया जाए और फिर आप हड़ताल भी करने जा रहे। जी बिल्कुल, ये एक सवाल तो है ना, हम तो इसीलिए बार बार यही बात कर रहे हैं कि आपको जब किसी एक को सहूलत देंगे तो वो सहूलत गलत अंदाज में ही। ठीक, फरजाना अली हमारे साथ रहेगा, मजीद भी आपसे बात करते रहेंगे। पेशावर हाईकोर्ट बार रूम में फायरिंग से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी जाँ बहक हो गए हैं।